ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप आमल की एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आमल की एकादशी में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण में आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ खाकर हमें व्रत खोलना चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आज हमें ज़रूर खानी चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो द्वादशी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी, जैसे कि द्वादशी के दिन पूजा करने से लेकर पारण करने तक, और इसके अलावा भी दिन में हमें क्या खाना चाहिए, द्वादशी के दिन क्या खाना नहीं चाहिए, कब खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि एकादशी का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी 2026 को रात्रि 10:32 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 फरवरी 2026 को रात्रि में 8:43 पर। तो आमल की एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 27 फरवरी को, व्रत का पारण करना है 28 फरवरी 2026 को शनिवार के दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:06 के बीच में एकादशी का व्रत का पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, नहीं तो एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। द्वादशी तिथि के दिन आपको जल्दी उठना है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करते हैं और फिर धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं। भगवान को जो भी यथासंभव यथाशक्ति हमारे पास सामग्री होती है, भोग की फल या मिठाई, उसका भोग लगाते हैं भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायण या फिर कोई भी मंत्र के द्वारा भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए इसके बाद जिस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि हाथों में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेते हैं, या फिर कई भक्त वैसे ही हाथ जोड़कर श्री भगवान के व्रत का संकल्प ले लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प लिया है उसी प्रकार से आपको व्रत का समापन करना है। जैसे कि अगर
आपने हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया है तो उसी प्रकार से हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए, थोड़े से तिल ले लीजिए सफ़ेद वाले और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैंने आपकी पूजा आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए आपकी कृपा से आमल एकादशी का व्रत धारण किया और पूरे सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आपकी पूजा आराधना की। यथाशक्ति यथासंभव जैसा भी मुझे बन सका मैंने पूजा की, आराधना की, मंत्रों का जाप किया। हे श्री हरि विष्णु, आप उसे स्वीकार कीजिए और इस व्रत में पूजा पाठ में किसी प्रकार का भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और अपनी अविरत्न भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। सदैव आपकी शरण में हूँ, आपकी सेवा में रहूँ, सदैव आपकी भक्ति करती रहूँ, व्रत पूजा पाठ करती रहूँ या करता रहूँ। इस प्रकार से मुझ पर कृपा कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, इस व्रत का संपूर्ण और शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए और इस व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हुई तो उसे क्षमा कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। एक और चीज़, अगर आपने किसी कामना के निर्मित या व्रत धारण कर रखा है, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो अपनी मनोकामना के लिए यह व्रत धारण करते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की या फिर धन प्राप्ति की या फिर विवाह की या फिर और भी बहुत सारे कामनाएं होती हैं भौतिक सुखों की, तो अगर आपने किसी भी प्रकार की कामना के लिए यह व्रत धारण किया है तो अपनी कामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कह दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए और अपनी व्रत अपनी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने जो भी व्रत पूजा पाठ किया सब आपके ही है समर्पित करती हूँ, आप उसे स्वीकार करें और मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद एक और कार्य होता है दान करने का। अब देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है कि शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भगवान को भोग लगाइए, फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराइए, लेकिन अब सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कच्ची सामग्री निकाल दीजिए भोजन की, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, आप चाहे तो चावल भी रख सकते हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल रख दीजिए और आंवला रख दीजिए। आंवले की एकादशी है तो आंवला का दान जरूर करना है। तो आपसे जिस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान को आंवला अर्पित किया है, जैसे कि कई भक्त हैं जिन्हें हरा आंवला मिल गया है, कई भक्तों को नहीं मिला है, तो अगर आपको सूखा आंवला अर्पित किया है या फिर आंवले का रस भी चढ़ाया है तो उसी प्रकार से आप दान से भी किसी भी प्रकार का आंवला का दान कर सकते हैं। आंवले का रस भी दान कर सकते हैं, सूखा आंवला भी दान कर सकते हैं और हरा आंवला मिल जाए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो जो भी आपके पास है आंवला आप उसे दान कीजिएगा। तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते हैं तो ब्राह्मण के निर्मित भोजन की कच्ची सामग्रियाँ, जिसे सीधा कहा जाता है दान करना है। अब कितनी मात्रा में यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम एक ब्राह्मण का भोजन जरूर कराना चाहिए। तो एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री तो कम से कम आप देंगे। इसके अलावा आपकी अपनी जितनी इच्छा, जितनी आप मात्रा अधिक कर सकते हैं, यथाशक्ति यथासंभव आप दान कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। तो दान की सामग्री निकाल दीजिए, उसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए। एकादशी व्रत में जो पारण का भोजन होता है शुद्ध घी से बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, माघ मास की कथा अगर आपने सुनी होगी तो माघ मास महात्म्य में यानी कि पद्म पुराण में यह वर्णन आता है कि यह एक राजा ने एकादशी व्रत के पारण के समय मतलब द्वादशी तिथि के दिन तेल में बना भोजन खाया, शरीर में
तेल लगाया, जिसकी से वजह से उसे ब्याह का रूप मिला। मतलब मुख तो है, वह ब्याह की मिल ही गया, कुरूप मुख मिला। और इसीलिए कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन जब हम एकादशी का व्रत का पारण करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध घी में बनाना चाहिए। अब यहाँ बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें घी पसंद नहीं है, इसीलिए हम तेल से बना सकते हैं या नहीं। देखिए, पसंद या नापसंद वाली बात नहीं होती है। जब नियम की बात आती है तो हम नियम का पालन करते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घी तो शुद्ध ही घी में भोजन कराइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर आप उसे ग्रहण कीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी घी नहीं खा सकते हैं या फिर आपको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप मूंगफली के तेल से या फिर आप चाह तो सूरजमुखी का तेल होता है उससे भी किसी की तेल से बना सकते हैं। कम से कम इतना ध्यान रखिए, सरसों के तेल में भोजन मत बनाइए। अब एकादशी व्रत का जब हम पारण करते हैं तो एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हम भगवान का चरणामृत लेते हैं, जो हम अभिषेक करते हैं। भगवान का वही जल अपने दाहिने हाथ में लेते हैं, हथेली पर रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं 3 बार। और इसी में हम तुलसी का पत्ता भी डाल देते हैं। मतलब एक तुलसी के पत्ते को आप तोड़कर और डाल दीजिए अब उस जल से और उसे ही आप ग्रहण कीजिए। आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। बिना चरणामृत पिए, बिना तुलसी जल ग्रहण किए आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। अब इस बार अम्ला तिथि एकादशी है तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में आंवला जरूर होना चाहिए। सबसे पहले चरणामृत लेने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो उसकी आंवला रखिए और फिर आंवला खाकर बाकी का भोजन आप कर सकते हैं। और हाँ, भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें भी आप आंवला जरूर अर्पित कीजिए। आंवला आप उबालकर भी ले सकते हैं, सब्जी बनाकर भी ले सकते हैं, कैसे भी आंवला हमें थोड़ा सा लेना है, यह ध्यान आपको रखना है। और एकादशी का व्रत का पारण मौन रखकर करना चाहिए। बात करते हुए भोजन नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर और शुद्ध मन से भोजन करना चाहिए, बिना बोले। और पारण करते समय आपको बार बार उठना नहीं होता है। एक ही बार आप सारी भोजन की सामग्री लेकर बैठ जाइए और फिर पारण करने के बाद ही आपको उठना होता है। इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। एक और चीज़ का आपको आसन लगाकर जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। कभी भी बिस्तर पर बैठकर या फिर टेबल कुर्सी लगाकर एकादशी का व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जहां आप पारण करने बैठते हैं वह जगह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। पारण का भोजन बनाते समय रसोई की शुद्धता का ध्यान होना चाहिए। स्नान करके ही व्रत का पारण बनता है, क्योंकि उसे भोग लगाना होता है भगवान को। और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले गाय को देना चाहिए। मतलब जो भी आप भोजन करते हैं पारण के लिए, उसमें से गाय को, चींटियों को, पक्षियों को नियमित निकाल दीजिए। अब जैसे बहुत से भक्त के प्रश्न आते हैं कि पारण के में भोजन में हम बनाए क्या। देखिए, पारण के भोजन में आप कुछ भी बना सकते हैं अपने समय के अनुसार, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल भी बना सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि चावल भी ग्रहण करते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण करते समय आप चावल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से स्थानों पर दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है, उसे ही ग्रहण किया जाता है। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे अगर आपको पास समय है तो आप पूरियाँ बना सकते हैं, पूरियाँ बना सकते हैं। मतलब जितनी आपको बनाना है वो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। समय का ध्यान रखिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण के लिए हमें समय बहुत थोड़ा सा मिलता है। जो भी हम जल्दी में बना पाते हैं शुद्धता के साथ, स्वादित्व के साथ, वो हम बना लेते हैं। चाहे रोटी, सब्जी, दाल, चावल या हलवा पूरी, जो भी आप खाना चाहते हैं बना लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि एकादशी व्रत के
पारण में गाजर, मूली, बैंगन, साग, टमाटर, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं होता। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप बिल्कुल शुद्धता के साथ सात्विक भोजन तैयार कीजिए। और एक और चीज़, जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि एकादशी के व्रत का जब हम पारण करते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन कितनी बार हम भोजन कर सकते हैं, या फिर जब हम दोबारा भोजन करें तो क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि एकादशी का जब हम पारण धारण करते हैं तो दशमी से द्वादशी तक पूरे 3 दिनों का व्रत होता है। तो दशमी दिन हम एकाहार करते हैं, एक ही बार भोजन करते हैं। दोपहर के समय शाम को भोजन नहीं लेते हैं। एकादशी के दिन हम निराहार करते हैं, बिल्कुल भोजन नहीं लेते। और द्वादशी के दिन 2 बार आहार बताया गया है। आप एक बार सुबह पारण करते समय ले सकते हैं और एक बार लेते हैं, आप चाहे दिन में ले लीजिए या फिर आप रात में ले लीजिए, जैसे भी हो आपको इच्छा हो, लेकिन बिल्कुल शुद्धता के साथ। मतलब द्वादशी के दिन भी आपको लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना है। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको शाम को भी लेना है। तो दोस्तों, दशमी से लेकर द्वादशी तक यह नियम होते हैं एकादशी व्रत का, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें पालन करना चाहिए। मतलब प्रयास करनी चाहिए हम संपूर्ण रूप से इन नियमों का पालन कर पाएँ, जितना भी हमसे हो सकता है। अगर हम सही प्रकार से व्रत करते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप होली, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।